सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ सुनिए बड़वाहा विधायक सचिन बिरला का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। बड़वाहा भाजपा में बढ़ती गुटबाजी, महेश्वर रोड की दुर्दशा और बड़वाहा हॉस्पिटल की कमियों को लेकर क्या कहना है विधायक सचिन बिरला का। नर्मदा का 4 लेन पुल, बाईपास, जयंती माता क्षेत्र के विकास में कहां तक पहुंचे विधायक जी के प्रयास। बड़वाहा मुक्तिधाम, श्री कृष्ण गौशाला, बेड़िया मंडी के नामकरण तथा बड़वाहा को जिला बनाने पर क्या है विधायक जी की सोच। बड़वाहा विधानसभा में विकास विरोधी ताकतों का चेहरा जनता के सामने आ गया है। सुनिए विधायक जी ने क्यों कहा। आइए सुनते हैं विधायक सचिन बिरला की आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हम हमारे क्षेत्र के विधायक श्री सचिन जी बिरला के साथ मौजूद हैं। सचिन जी बिरला क्षेत्र के एक ऐसे विधायक हैं जिनका रोजाना कम से कम 20 क्षेत्रों में दौरा रहता है, 20 गांवों में दौरा रहता है। चाहे किसी का जन्म हो, किसी का मरण हो, किसी का परण हो या क्षेत्र का विकास हो, उनकी सोच हमेशा इस ओर लगी रहती है। जब जब भी इस क्षेत्र के अंदर विकास को लेकर के कुछ मुद्दे उठे हैं, मांगे उठी है, आजाद हिंदुस्तान लाइव ने हमेशा उनसे बातचीत करके उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। अभी भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनको लेकर के विधायक जी का पक्ष लेना अनिवार्य है। विधायक साहब, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं। बड़वा के अंदर भाजपा सबसे मजबूत मानी जाती है। जब जब भी चुनाव की बात होती है, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो या नगर परिषद का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, भाजपा वहां मजबूती के साथ सामने आती है और वहां से जीत भी भाजपा को मिलती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा गया है, एक और राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार, सांसद जी और आपके प्रयासों से बड़वा पूरा विकासशील गति से चल रहा है, तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मार्केट बन रहे हैं, सब्जी मंडी की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे काम जो ऐतिहासिक काम है, जो आज तक नहीं हुई है, वो हो पा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से कुछ कार्यक्रमों में भाजपा की गुटबाजी भी उभर करके सामने आ रही है, चाहे वो सनावद हो या बड़वा हो। इस गुटबाजी को से भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में नुकसान तो नहीं होगा? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं और बड़वा के विकास को लेकर के आपके क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत क्षेत्र नर्मदा जी के पार हमारा बड़वा क्षेत्र है। और रहा सवाल गुटबाजी का, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, गुटबाजी कुछ नहीं है। आपकी किसी से बात बन नहीं रही है, कोई विचार मिल नहीं रहे हैं, तो परिवारों में भी होता है। एक छोटा सा परिवार जिसमें 8-10 लोग रहते हैं, उनमें भी आपसी मतभेद होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि मतभेद हो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मनभेद अगर हो गए तो दूरियां बढ़ जाएंगी। तो इस समय हमारे यहाँ कई अवसरों पे कई बातें होती हैं, जैसे आप बता रहे हैं, मेरे तो जानकारी में नहीं है कि वहाँ कोई गुटबाजी है या मतभेद है। लेकिन कोई बात होगी तो हम लोग बैठ के उसका निराकरण करेंगे और आपको आने वाले समय में एक मजबूत भाजपा का क्षेत्र बड़वा दिखेगा। आज जो भी बातें हो रही हैं, अब मैं उसको पीछे जाऊंगा और पता करूंगा कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, बड़वा नगर परिषद के विकासों को लेकर के तो आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। 3 साल पूरे हो चुके हैं बड़वा की परिषद को। इन विकास कार्यों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है? इतना विकास एक साथ आप लोगों के नेतृत्व में हुआ है, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी दोनों ही दूरदृष्टा हैं, विजनरी मैन है। और मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों को ठीक करने का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है और बड़वा भी उसी श्रेणी में आता है। तो मैं समझता हूं कि आज
राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा विकास कार्य सनावद में भी हो रहे हैं, बड़भा में राकेश जी कर रहे हैं। सनावद में परिषद चूंकि कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी पैसा तो भाजपा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी ऐसे शहरों को जो जिनमें विकास नहीं हो पाया उनको छोड़ नहीं रही है। बड़वा कई दिनों से विकास की बाढ़ जो रहा था, और यह अवसर ईश्वर की कृपा से राकेश जी को मिला, और मैं समझता हूँ एक अच्छा काम बड़वा में हो रहा है। जी, अब कुछ समस्याओं को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बड़वा का महेश्वर रोड एक बहुत व्यस्ततम रोड है। मैं समझता हूँ कि इंदौर इच्छापुर के बाद सबसे व्यस्ततम रोड है, जहाँ मंडी है, स्कूलें हैं, सब है। लेकिन वहाँ पर एमपीआरडीसी की लापरवाही चरम सीमा पर है। टोल टैक्स की रेटें बढ़ा दी गई है, लेकिन वहाँ पर रोड रिपेयर का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, रोजाना आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग चक्का जाम कर रहे हैं। अभी कल भी चक्का जाम वहाँ के निवासियों द्वारा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ लोगों में असंतुष्टि का भाव भी हो रहा है कि आखिरकार महेश्वर रोड का होगा क्या, कब तक हम परेशानी झेलेंगे। आपने पहले भी प्रयास किए हैं, और अब क्या उसके लिए परिणाम निकले हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं? जय स्तंभ से लेकर धामनोद तक, जय स्तंभ बड़वा से लेकर धामनोद तक 1441 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना 4 लेन का निर्माण अभी कैबिनेट ने मंजूर किया है, और उसकी आखिरी डेट 2027 रखी है। 2027 तक वो 4 लेन का निर्माण होगा, जय स्तंभ से लेकर धामनोद के मेन रोड तक। आपने मांग की थी मुख्यमंत्री जी से, वहाँ तक का रोड बनेगा। महेश्वर जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने इस रोड के विषय में उनसे चर्चा की थी कि एक तरफ भगवान भोलेनाथ का द्वार बड़वा नगर, और दूसरी तरफ अहिल्या माता का घर, इन दो की बीच की रोड जितने भी पूरे विश्व से जहाँ सनातनी लोग निवास करते हैं, जब भी वो भारत आते हैं तो महेश्वर और ओमकारेश्वर महाकाल तक आते ही आते हैं। ये एक पूरा क्षेत्र बन गया है, धार्मिक क्षेत्र बन गया है। तो उज्जैन आएंगे, उज्जैन से इंदौर आएंगे, इंदौर से महेश्वर आएंगे, महेश्वर से ओमकारेश्वर आएंगे। इस रोड की अति आवश्यकता है। उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री जी ने बात को बड़ी गंभीरता से सुना और तत्काल वहाँ से घोषणा भी की, और आज आप देख रहे हैं कि 1441 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना धरातल पर आने वाली है। अभी टेंडर लगने वाले हैं, और इसका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र चालू होगा। 2027 आखिरी डेट है। इससे पहले जो 2 साल बचे हैं, इन 2 साल के लिए तत्काल हमने एमपीआरडीसी को पत्र लिखा है, और पत्र में रिपेयरिंग की मांग की है। जय स्तंभ से लेके आप पूरे धामनोद तक का रोड, जो आपका रोड है, इसको दुरुस्त कीजिए। जहाँ जहाँ गड्ढे उनको गड्ढे भरिए, रिपेयर कीजिए। उन्होंने हमारी बात मानी, और आने वाले समय में ये मैं समझता हूँ 2-3 दिन बाद उसके लिए काम चालू होगा। 2-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, पानी बारिश जैसे ही बंद हुई 2-4 दिन लगने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़वा के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों, सभी नागरिकों को मैं इस तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धरना आंदोलन तो ठीक है, कीजिए आप जो करना है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इस रोड को दुरुस्त करेंगे, और हमारे कोई नागरिक ना परेशान ना हो, इससे भाव भी इस समय व्यक्त कर रहा हूँ आपके बीच से। और आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत अतिशीघ्र जय स्तंभ से रोड की रिपेयरिंग का काम चालू करेंगे। इंदौर इच्छापुर रोड पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल बड़वा का हॉस्पिटल माना जाता है, सिविल हॉस्पिटल माना जाता है। आपके बार बार वहां पर निर्देशों से कह दें या आपके बार बार दौरे से कह दें, बहुत कुछ परिवर्तन आया है, बहुत सारे उपकरण भी आए हैं, बहुत सारी चीजें भी आई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या चिकित्सकों की है। बड़वा के लिए 23 पद स्वीकृत है डॉक्टरों के, लेकिन मात्र 4 डॉक्टर है, और उसमें से भी एक महिला जो चिकित्सक है वो अभी छुट्टी पे जा रही है। अब मात्र 3 डॉक्टरों के भरोसे पूरा हॉस्पिटल है। दूसरा, उसकी वजह से सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। तत्काल दूसरी डिलीवरी, ये जैसे एक महिला की एक डिलीवरी तो हो जाती है, दूसरी डिलीवरी की जब बात आती है ऑपरेशन के माध्यम से, तो तत्काल वहां पर उस डिलीवरी की व्यवस्था में दिक्कत आ रही है डॉक्टरों के नहीं होने से। तीसरा, पोस्टमार्टम करने के लिए भी
नगर पालिका से वहां से आदमी बुलाया जाता है, स्थायी आदमी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर इन सारी चीजों को दूर करने के लिए आपके क्या प्रयास है? अभी 15-20 दिन से सारे जनप्रतिनिधि बड़े चिंतन में हैं और कई हमारे जनप्रतिनिधियों के फ़ोन भी मुझे आ रहे थे। मैंने तत्काल आज से 15 दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की, तो उन्होंने मुझे जो जानकारी दी थी कि 5 डॉक्टर तो अभी बांध पे वहाँ पर आ रहे हैं और लगातार धीरे 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 हम यहाँ डॉक्टरों की पदपूर्ति करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर कोई नहीं है ऐसा आप मुझे बता रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और अभी रोगी कल्याण समिति की शीघ्र अतिशीघ्र बैठक लेके इन सारे विषयों को उसमें ला के वापस से पत्राचार करते हुए जितनी भी समस्या उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, जब से मैं विधायक बना हूँ वैसे भी मैं हर महीने में 1-2 बार पहुंची जाता हूँ अस्पताल, बिल्कुल और आकस्मिक निरीक्षण करता हूँ। पर्ची की बात आई थी, पर्ची की समस्या हमने खत्म करी। हमने अस्पताल बनाने की बात आई, वो खत्म करी। अस्पताल का निर्माण हुआ, पीछे हॉस्टल का निर्माण हुआ, रहने की व्यवस्था हमने दुरुस्त करी। और आज आप देख रहे हो ऑक्सीजन प्लांट के भी वहाँ निर्माण करें लगाए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इस समय बड़वा का अस्पताल उपकरणों से लैस है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है। उसके लिए पत्राचार कर चुके हैं और मैं समझता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र बहुत जल्दी से भी बहुत सारे डॉक्टर भी आएंगे, पदों की पूर्ति हम लोग करेंगे। जयंती माता बड़वा ही नहीं पूरे क्षेत्र का सबसे श्रद्धास्पद धार्मिक स्थल है। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, लाखों लोग माता जयंती के दर्शन करने के लिए जाते हैं और आपने, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसके लिए काफ़ी बड़े स्तर पे प्रयास भी किए हैं। रोड के बारे में और रिटर्निंग वॉल वगैरह के बारे में आपने योजना बनाई है, वो योजना कहाँ तक पहुँची? और चूंकि नवरात्रि तो आने वाली है, तो इस नवरात्रि के लिए क्या स्पेशल प्रयास किए जा रहे हैं और वह योजना कहाँ तक पहुँची, इस बारे में आप जानकारी दें। जयंती माता मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। माँ के दरबार में नवरात्रों में भी और वैसे भी मैं समझता हूँ नवरात्रि के दिनों में कम से कम 2 से 3 लाख श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं और बाकी के दिनों में भी लगातार माँ के भक्तों का आना जाना रहता है। और हम सब लोग प्रयासरत हैं कि रिटर्निंग वॉल बन जाए जिससे माँ का मंदिर सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए, क्योंकि नदी साइड से बह रही है। उसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लेके गया था, प्रस्ताव भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन को भेज दिया है और उसकी मंजूरी भी अब होने वाली है। आप आने वाले समय में बारिश के बाद हम लोग वापस से उस पर मैं फीडबैक लूँगा कि किस तरह से काम आगे बढ़ा नहीं बढ़ा। दूसरा, सड़क के निर्माण के लिए भी पीडब्ल्यूडी को लिखा है और वो काम भी होने वाला है। और तीसरा, लाइट की व्यवस्था जी, वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी से चर्चा भी हुई, मैं जाके स्वयं मिला। उन्होंने वहाँ पर हमारा नगर वन है, नगर वन के पास में एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएंगे और लाइट लाने का काम हमारा वन विभाग करेगा और वही लाइट हम मंदिर तक पहुँचाएंगे। ऐसा हमने एक मंजूरी भी वन विभाग हमको दे रहा है। और मैं इस अवसर पर वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे रह के मुझसे बोला कि सचिन भाई, उस मंदिर अपन गए थे माता जी के, तो उसकी लाइट की व्यवस्था के लिए आप मुझे एक पत्र दो। मैंने कहा भैया 2 बार पत्र दिए, उनके ध्यान से चूक गए होंगे, तो 2 बार पहले पत्र बोले एक और दे दो। मैंने वापस पत्राचार किया, भोपाल गया, उनके ऑफिस गया, उनसे मिला और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिला। तो मैं समझता हूँ काम अतिशीघ्र होगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी बेड़िया की मंडी में, उनसे लास्ट वाला पॉइंट जी, पूरे बड़वा के जनप्रतिनिधि सभी ने मांग उठाई, सभी ने मैंने बोला आप ये थोड़ा सा बोल दीजिए, तो उन्होंने तत्काल बोला कि जयंती माता मंदिर का काम हम लोग करेंगे। और वहाँ से भी हम लोगों को एक निर्देश मिले हैं कि इसके लिए आप हमको एक एस्टिमेट बनवा के भेजिए, तो मैंने एस्टिमेट बनवा के भेज दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जयंती माता मंदिर की रिटर्निंग वॉल, माता जी के पास की, मतलब मंदिर के पास की रिटर्निंग वॉल, और सड़क जो सिद्धौरपुर रोड से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा जी, 800-900 मीटर है शायद, पुल तक का रोड बनाएंगे। और लाइट की व्यवस्था हम लोग वन विभाग के माध्यम से करेंगे। इस समय माँ नवरात्रि के दिन भी आने वाले हैं, माँ के दिन आने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि अस्थायी रूप से हम लोग नगर पालिका से और हमारी पंचायत से, दोनों से मदद लेके लाइट की व्यवस्था वहाँ पर कराएंगे।
उमरिया अपने बढ़वा के लिए सबसे बड़ी समस्या भारी ट्रैफिक की है। इंदौर इच्छापुर रोड के ऊपर 4 लेन और बाईपास का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन पुल का काम और बाईपास का काम अभी पिछले कुछ दिनों से कछुआ चाल में हो गया है। सितंबर के पहले कलेक्टर भव्या मित्तल जी यहाँ आए थे दौरा करने के लिए, और उनसे ठेकेदार ने कमिटमेंट किया था कि हम सितंबर के अंदर यह पुल 1 लेन चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अब बताया जा रहा है कि और आगे डेट बढ़ती जा रही है। दिसंबर में उनको कलेक्टर ने भी और आला अधिकारियों ने जो इस काम को देख रहे हैं जी, और हम लोगों ने भी उसकी एक डेडलाइन तय करी है। दिसंबर एंड तक 1 लेन चालू हो जाएगी और उसके बाद फरवरी में 2nd लेन, 1st लेन दिसंबर, 2nd फरवरी, ऐसे पुल का पूरा कार्य फरवरी एंड तक करने की पूरी संभावना है और हो जाएगा मैं समझता हूँ। और अगर वो पुल बन गया तो बहुत ट्रैफिक डाइवर्ट, बाईपास भी पूरा बाईपास का निर्माण होगा। आपने सनावत की गौशाला के लिए तो काफी प्रयास कर ही रहे हैं, आप लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, लगातार बातचीत भी हो रही है। बढ़वा में भी एक ऐसा ही मुद्दा गौशाला को लेकर के काफी लंबे समय से चल रहा है, और वहां पर भी गायों को रखरखाव की समस्या बड़ी दिक्कत वाली है। रोड के ऊपर भी हमेशा गायें रहती है, कई बार दुर्घटनाओं से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा नगर के अंदर उस गौशाला को लेकर के यदि आपके प्रयास हों तो वहां पर गायों की रक्षा के लिए एक अच्छा जगह बन सकती है, उसके लिए क्या प्रयास है आपके? जमीन का विवाद है, पता है आपको सबको जी, और हम सब लोगों ने मिलकर, कलेक्टर महोदया, एसडीएम साहब और मैं स्वयं और सांसद जी, हम सब लोग प्रयासरत हैं कि वो जमीन का विवाद सुलझ जाए। उनके कागजों की गहन जानकारी जुटा के अध्ययन करके एसडीएम तहसीलदार कुछ निर्णय पर पहुंचे और आने वाले समय पे हम इस पे निर्णय लेंगे और मैं समझता हूँ न्याय होगा और उस गौशाला को हम लोग ठीक कराने का काम करेंगे। क्योंकि कानूनी कार्रवाई में वो सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि कानून जो भी निर्णय देगा, न्याय किस तरह से होना है, वो अभी सब भविष्य के गर्भ में छुपा है जी, थोड़ा समय लगेगा। और हम सब लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण गौशाला का भव्य निर्माण हो, गाय माता सुरक्षित हो, भाव हम सब लोगों के। नगर के मुक्ति धाम के लिए स्वर्गीय श्री सुगन चंद जी साहब रोकड़िया के प्रयासों से काफी कुछ काम हुए थे ऊपरी स्तर पे जो मुक्ति धाम बना हुआ है, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद वो काम काफी ठंडा पड़ा हुआ। आपने भी 1-2 बार वहां पर घोषणाएं भी की है। उस मुक्ति धाम का निर्माण होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जैसे बाढ़ आई और बाढ़ के अंदर नीचे पूरा जो जहां अभी वर्तमान में दाह संस्कार होता है नदी के किनारे पर, वो पूरा पानी में डूब गया था। ऐसी स्थिति में बारिश के अंदर तो लगभग वही ऊपर वाला मुक्तिधाम काम में आता है। उसके विकास के लिए आपके क्या प्रयास हैं और आपने भी जो राशि की घोषणा की थी वो कहाँ तक पहुंच गई? इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं पूरे बढ़वा शहर के हमारे समस्त नागरिकों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी कमेटी जो स्वर्गीय बाबूजी सुगन चंद जी रोकड़िया साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, पूरा शहर उनके साथ था और ये उनको आज याद करने का अवसर भी है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, माँ नर्मदा से, क्योंकि जहाँ भी होंगे माँ नर्मदा उनके साथ होंगी, क्योंकि उनके भाव नर्मदा जी के प्रति असीम श्रद्धा थी, उनकी बड़े गहरे भाव छुपे हुए थे। और मुक्ति धाम के लिए उनके प्रयासों को जितनी हम सब लोग सराहना करें कम है। खूब काम उन्होंने किया, लेकिन जब से वो गए हैं तब से वो काम अधूरा है। मैंने भी 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी, 3 लाख रुपए पंचायत में आ भी गए हैं, लेकिन उसका कार्य नहीं हो पा रहा है जी। और ऐसे ही वो अगर होते तो मेरे से भी पत्राचार कराते, सांसद जी से भी कराते और समय समय पे सबको अवगत कराते रहते थे। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ अगर किसी काम के पीछे कोई व्यक्ति पीछे पड़ते रहते हम लोग तो काम सरलता से धीरे धीरे अंजाम तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं है और मैं समझता हूँ अब आप सब लोग मिलकर एक नई कमेटी का निर्माण करेंगे और फिर वापस से उनकी हम
उनके जो सपने थे, स्वर्गीय दादाजी सुगन चंद जी रोगड़े साहब का जो सपना था, एक भव्य मुक्तिधाम बने, और जहाँ पर बारिश के समय में भी दुखी परिवारजनों को जाकर अपने परिवार के साथ वहाँ पर अंतिम संस्कार कर पाए। वहाँ पर आराम से बैठने के लिए बड़ा हाल बना हुआ है। पेवर लगाने की बात भी उन्होंने की थी, वो तो घर से पैसा लगाने वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल, तो वो करते रहते थे, लेकिन अब वो काम अधर में पड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे नगरवासियों से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक अच्छी कमेटी, जिनका इस विषय पर जिनकी रुचि हो, जिनका इंटरेस्ट हो, उन सब लोगों को एक बड़ी कमेटी बना के इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार लगातार प्रयासरत है। आप अगर मैं बात करूं बड़वा के विकास की, तो जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़वा में आया है, उतना किसी सरकार में नहीं आया। चाक चौबंद शहरों को करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब कर रहे हैं। इन दोनों को हम इस अवसर पर मैं इनका धन्यवाद करता हूं। पूरी बड़वा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं कि नगरीय क्षेत्रों को सुधारने का काम, उनकी स्थिति ठीक करने का काम दोनों बड़ी जतन से लगे हुए हैं। और सिंहस्थ के पहले पहले माँ नर्मदा के दोनों तरफ के तटों, अमरकंटक से लेके गुजरात की खाड़ी तक, जहाँ तक मध्य प्रदेश है, वहाँ तक प्रत्येक धार्मिक स्थल पर हम लोग आवागमन के साधन, दूरस्थ इलाकों से जाने के अच्छे सी सड़कें बन जाए। जहाँ जहाँ परेशानी आ रही, नाले जा रहे हैं, बीच बीच में से नदियाँ जा रही, नाले मिल रहे हैं, उन सब जगहों पर पुल पुलियाएँ बन जाए और नीचे हमारे सब दूर तट बन जाए, तट की व्यवस्थाएं हो जाए, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्थाएं हो जाए, शौचालय व्यवस्थित, पानी अंदर नहीं जाए माई के तट से, ये सब कर रहे हैं। फिर कपड़े बदलने की महिलाओं के लिए माताएं बहनें स्नान करने जाती हैं नर्मदा के तटों पर, वहाँ पर स्नानागार हो जाए, उनके कपड़े बदलने का स्थान बन जाए। ये सब चीज़ें हो रही हैं और सभी तटों को सुरक्षित करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इस समय जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों के तटों को सुरक्षित करने का काम भी सरकार अपने उसमें, उनकी विजन डॉक्यूमेंट्री जो तैयार प्रदेश की हो रही है जी, उसमें इन सब विषयों को लिया है। तो आप आने वाले समय में देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार वो सभी धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं देने का काम करेंगी, उनके सभी स्थानों को सुरक्षित करने का काम करेंगी और नर्मदा जी में शहरों का दूषित जल ना जाए, गंदा पानी ना जाए, इसके लिए बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट बना के उसको फिल्टर करके उस पानी को पौधों में या दूसरे अन्य कार्यों में लेने की योजना भी बना रही है। बड़वा को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। उसके लिए आपने भी काफ़ी लेटर भी लिखे, पत्र भी लिखे, प्रयास भी हुए, मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई। हमारे बाद में महेश्वर को जिला बनाने की मांग प्रारंभ हुई। राजकुमार मेव वहाँ के विधायक उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेकर के और वहाँ उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे प्रयास कहाँ तक पहुँचे? आप बड़वा के विधायक हैं और बड़वा यदि जिला बनता है तो पूरे क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास और होगा। उसके लिए क्या प्रयास आपने कहाँ तक पहुँचा? देखिए, जितना मैं समझता हूँ, किसी भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उस क्षेत्र की ज्वलन समस्याओं को आगे लाकर प्रदेश की सरकार के संज्ञान में लाके, उनके ध्यान में लाके जी, उन समस्याओं के निदान की व्यवस्था लगाएं। चूँकि अभी जिला हमारा खरगोन है और जिले ने बड़ा आकार ले लिया, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, आने जाने में असुविधा होती है। तो सुविधा युक्त कार्य हो, इसके लिए या तो महेश्वर या बड़वा दोनों के जनप्रतिनिधि, चाहे राजकुमार जी में हो, भाजपा के विधायक है, मैं भी भाजपा के विधायक हूँ, हम दोनों प्रयासरत हैं कि हमारे क्षेत्र में, वो उनका प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि ये काम, मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि ये काम एक स्तर पे नहीं हो सकता। ये इसके लिए जगह का चयन करना और इसके लिए जनता को किस तरह से सुविधाएं देना, जिला कहाँ बने, ये काम मुख्यमंत्री जी का है, कैबिनेट का है
और इसके लिए कमेटी का गठन होता है। वो कमेटी निर्णय देती है जन भावनाओं को देखते हुए। जहाँ पर भी सुविधा अधिक होती है या पर जहाँ सुविधा युक्त होते हैं, कई ऐसे जिले छोटे छोटे भी बनाए, आपने देखे होंगे जी, सुविधाएं देने का काम था। तो प्रदेश की सरकार इस समय उनके लिए महेश्वर और बड़वा में कोई भेद नहीं करना है, या ओमकारेश्वर में कोई भेद नहीं करना है, खंडवा खरगोन में कोई भेद नहीं करना है, क्योंकि जनता के लिए ही सरकारें होती हैं, आम आदमी की सुविधा के लिए सरकार होती है। वो भेद नहीं करती है। वातावरण, क्षेत्रफल, व्यवस्थाएं, सुविधाएं, इन सबको ध्यान में रखते हुए जिलों का निर्माण होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी खूब प्रयास कर रहा हूँ जी, हो सकता है कोई प्रचार ज्यादा कर रहा हो, कोई कम कर रहा हो लेकिन प्रयास तो सभी करते हैं। जी, मैं भी चाहता हूँ, मैं का विधायक, हमारे सांसद जी भी चाहते हैं कि जिला बड़वा बने, महेश्वर के विधायक जी चाहते हैं कि जिला महेश्वर बने। नहीं, उसके लिए तो सबसे ये सब चीजें बड़वा के लिए प्लस पॉइंट यह है कि जब माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय बड़वा के जिला बनाने को लेकर के पूरा पत्राचार, पूरे दस्तावेज, पूरे जो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें यहाँ से जिला कलेक्टर का पत्र, कमिश्नर की स्वीकृति, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी तक पहुँचने, वहाँ पर केवल मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति होना बाकी रह गई थी। सारा जिले का नक्शा भी बन चुका है, सारा काम पूरा हो चुका है, उसके बावजूद वो मामला अटका पड़ा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आपके प्रयासों से नए मुख्यमंत्री जितनी बातें आपने मुझे बताई, इतनी बातें मेरे संज्ञान में भी है। खूब पत्राचार हुए, पूरी फाइल बनकर गई, फाइल भोपाल में है। इस समय मैं भी प्रयासरत हूँ, सांसद जी भी प्रयासरत हैं कि बड़वा जिला बने, और हम इसकी मांग भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी के सामने कई बार। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो माननीय शिवराज जी को भी हमने पत्राचार किया, उनसे भी चर्चा करी, और उनके बाद डॉक्टर मोहन यादव जी अभी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। वो भी यही चाहते हैं कि इस पर एक निर्णय, ठोस निर्णय हो, और मैं समझता हूँ कि ये काम आने वाले समय में होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। भेड़िया मंडी के विकास के लिए आपने अभी बहुत संघर्ष भी किया, बहुत विकास भी करवाया, कहीं आलोचनाओं का सामना भी आपको करना पड़ा। भेड़िया मंडी तो विकसित हो ही रही है, उसके साथ साथ में अब इसके नामकरण की चर्चाएं बड़े जोरों पे है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पूर्व सांसद नंदू भैया के नाम पर ये इस मंडी को किया जाए। तो इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, क्या प्रयास है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भेड़िया मंडी के विषय में आप सबको ज्ञात है, खूब इंटरव्यू चले, खूब तकरारें हुई, और विकास विरोधी लोगों ने जो विकास का विरोध कर रहे थे, सबने अपनी अपनी रोटियां सेकी, सबने दुष्प्रचार किए, और उन सब बातों पर विराम लगाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया। वो यहाँ पर आए, करोड़ों रुपए की सौगात दी, जो जो मांगे रखी थी मंडी के विषय में उन्होंने सब मंजूर की। उन्होंने यही कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और बहुत छोटी मंडी थी, बिल्कुल, उसको बड़ी करने का काम किया। और इस अवसर पर आपके माध्यम से बड़वा विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश की हमारी गणमान्य लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, और जो किसानों के लिए चिंतन करते हैं, उन सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये मंडी हमारी 49 एकड़ की हो गई है, और उसके पैसे भी हम लोगों ने भर दिए हैं। मंडी का वो एरिया जिसकी कुछ लोग, सब पता है तुमको कि कौन लोग थे, कौन रोटियां सेकना चाहते थे, किन्होंने आके परेशान किया और कितना अवरोध पैदा किया, और इतने अड़ंगड़ कोर्ट भी गए, कुछ लोग यहाँ के नेताओं को लेकर कोर्ट भी गए, कोर्ट का दरवाजा खटखटा, हमारे पे केस चल रहा है, हम पर केस लादे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग विकास बाधित नहीं होने देंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, और आने वाले समय में इस मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाएंगे। ये मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी और हम सब जनप्रतिनिधियों का संकल्प है। और उन ताकतों को मैं बता देना चाहता हूँ, वो जो विरोधी ताकतें थी
जिन्होंने ये काम को, विकास को रोकने का काम किया। दुनिया सब देख रही है। फोकट की दुकानदारी लगाने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। विकास पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे काम हो रहे हो तो उनकी प्रशंसा करो। कोई खराब काम कर रहा हो तो उसको पहले सूचना दो, उससे बात करो कि भैया ये काम मत करो। सार्वजनिक वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होता, फालतू के पत्राचार करने से कुछ नहीं होता। हम लोग समय समय पर जनता के हित में, किसानों के हित में निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। और आपने जिस तरह से मुझे एक मांग के विषय में बताया जी। कि भैया उनके नाम पर पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान के नाम पर मंडी का नामकरण हो, ऐसे भाव जनता से आए हैं। तो जनता अगर चाहेंगी तो बिल्कुल ये काम होगा। और हम सब लोग भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बात करेंगे कि आदरणीय पूर्व सांसद, स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब का नाम अजर अमर हो, इस भाव को लेकर मंडी का नामकरण करने के प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि मेरे हाथ में नहीं है, हम लोगों को के हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपनी अपनी भावनाएं प्रदेश की सरकार तक पहुंचा सके। और प्रदेश सरकार का काम है निर्णय लेने का। तो किस तरह से इस विषय को देखती हैं, उस निर्णय को किस तरह से करने का प्रयास करती हैं, और उसके लिए हम सब लोग प्रदेश की सरकार के साथ हैं। वो जो निर्णय लेंगी हम लोग उसमें उनके साथ हैं। तो ये थे विधायक सचिन जी बिरला, जिन्होंने पूरे क्षेत्र की समस्याओं को एक बड़े ध्यान से सुन करके उनका क्या निराकरण हो सकता है उस बारे में अपना स्पष्ट वक्तव्य दिया। वैसे भी सचिन जी बिरला एक ऐसे विधायक हैं जो हमेशा जन समस्याओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, काम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब आपसे चर्चा के लिए।